नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज ये 40 यानी कि 40 साइज का ब्लाउज है जिसकी हम नाप लेके आपको कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज हो गया है। आज हम इसकी नाप लेके ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नाप लेनी है और कटिंग करनी है। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की हम लंबाई यहाँ से शोल्डर की जो सिलाई होती है उधर से रखेंगे और कपड़े को खींचते हुए, क्योंकि कपड़ा पुराना हो जाता है तो खींचते हुए देखिए हमारा 14 आया। तो फ्रंट पार्ट की लंबाई हमारी 14 पे है और इनका बेल्ट देखिए 12 यानी कि 12 पे आ रहा है इनका बेल्ट। तो फ्रंट की लंबाई हमारी हो गई। अब देखिए हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हम किस वाली पट्टी से लेते हैं? जो हमारी बढ़ती हुई पट्टी है। अगर आप बटन और काज किए हैं तो बटन पट्टी से करिएगा, अगर आप हुक और आई किए हैं तो आई पट्टी से करिएगा। जो हमारी बढ़ती हुई पट्टी होती है उसी से हमको नाप लेनी होती है। तो उस प्रकार से देखिए हम ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमारी लूजिंग की नाप निकल आती है इससे। इनकी देखो फिटिंग आ रही है 10 और मार्जिन इनने बहुत सारा लिया हुआ है, तो हमारी फिटिंग 10 पे आ रही है इनकी। 10 चौके 40, 40 का ये हो गया, यानी कि 13 लंबाई और 10 चौड़ाई। ये हमारे ब्लाउज का नाप हो गया। अब इनका देखें गला कितना आता है, ये कितना पहनती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी पसंद के हिसाब से पहनता है। उस हिसाब से इनका देखिए 7 आ रहा है। 7 आ रहा है तो हम 6.5 रखेंगे तब इनका 7 रेडी हो जाएगा। और चौड़ाई कितनी रखी है इनने? इनकी चौड़ाई है 2.25 इंच। 2.25 इंच की चौड़ाई और 6.5 इंच की लंबाई पे हम इनका गला रखेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट इनका हो चुका है। चलिए अब हम बैक पार्ट में देखते हैं क्या है। बैक पार्ट में सेम उसी प्रकार से हम रखेंगे निशान। ये देखिए 13 आया इनका, 13 इनका बैक पार्ट पे आया लंबाई। अब देखिए 13 हमारी आगे भी आई थी, 13 हमारी पीछे भी आई है। और गला देख लें इनका कितना आ रहा है। इनका गला आ रहा है, चलो ये कपड़ा हटा दे तो आपको भी दिखाई दे अच्छे से। ये देखिए इस प्रकार से हमने गले को रखा। ये सिलाई है, इस सिलाई से हमें इस प्रकार से नाप लेनी है। गला इनका 10 इंच का आ रहा है, तो इनका नेक 10 इंच का आ रहा है। चौड़ाई 2.25 इंच की हो गई है। और टोटल ये वाली चौड़ाई भी देख लें हम लोग। यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से हम रखेंगे पूरी। ये देखिए इनकी आ रही है 33 इंच। 33 इंच की इनकी कमर की चौड़ाई आ रही है। 40 इंच इनकी चेस्ट की चौड़ाई आ रही है। तो चलिए अब हम अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ये हमारा 70 सेंटीमीटर का पीस है। ये जो टुकड़ियाँ आती हैं मार्केट में मिलती हैं, ये बहुत ही कम कपड़े की होती हैं, तो अमूमन नॉर्मल लोग इन्हें खरीद लेते हैं। ज़्यादातर जगह आपको यही मिलेगा। और ये इनकी नाप आप कभी भी करके देखिएगा, 70 सेंटीमीटर ही इनकी नाप निकलती है। उसी में हमको ये 40 साइज का ब्लाउज बनाना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 13 हमारी बैक पार्ट की लंबाई बन के निकलनी है, तो हमको कितनी रखनी है? लास्ट वीडियो में हमने बताया था 14। आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा, आधा हमारा यहाँ पे जाएगा। इस हिसाब से हम 14 पे नाप रखेंगे। 14 पे एक लाइन खींच देनी है हमको। 14 पे हमने एक लाइन खींच दी है। आपने नेक का निशान लगाते हैं। 2.25 इनकी चौड़ाई है पीछे वाले गले की। ये हमने इस प्रकार से रखी। और गले की लंबाई इनकी है 10 इंच, जो कि हमने अभी अभी आपके सामने नाप के रखा हुआ था। यहाँ तक स्केल से हम इनमें लाइन खींच देते हैं। और इनको सादा गला ही चाहिए है, तो हम इन्हें सादा गला ही बनाएंगे। 1 पॉइंट की गहराई पे हमारा गला होगा। 1 पॉइंट इतना होता है और इस प्रकार से इनका गला होगा। ये इनका बैक नेक बन गया। अब हम इनके शोल्डर को रख रहे हैं। 3 इंच हम शोल्डर रखेंगे। हमेशा आपको बताते हैं आधा आधा यहाँ चला जाएगा, तो 2.25 और 2.5 की समथिंग हमारा शोल्डर बन के निकल आएगा। और आर्म होल हमें कितना लेना है अभी नहीं नापा था, चलिए नाप लेते हैं। ब्लाउज अभी यहीं पर रखा हुआ है। ये देखिए ये इनका आर्म होल है। हम इंची टेप को यहाँ पे रख के और घुमाते हुए इस प्रकार से आ जाएंगे। ये देखिए इनका 7.5 आ रहा है। अच्छी हेल्थ होने 7.5 आ रहा है, तो हम इनका आर्म होल 7.5 नहीं रखेंगे। इनका आर्म होल हम 7 ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। आधा इंच हम घटा देंगे। ये देखिए हमने 7 पे निशान लगा लेना है। ये है, इस पॉइंट से लगाएंगे, वो तो लाइन खींची थी। 7 पे हमको ये निशान लगा के और स्केल से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए
अब अपनी चौड़ाई पे निशान लगा लेंगे। हमें चौड़ाई कितनी, 10 तो फिटिंग ही लेनी है। ये कितना था, ये है इतना था, 10 तो हमारी फिटिंग ही हो गई। ये देखिए ये तो हमारी फिटिंग ही आ गई। इसके बाद हमको लूजिंग लेनी है, तो 1.5 इंच हमने लूजिंग दे दी। चलिए हम लाइन खींच दें। 7 इंच हमारा आर्म होल था। इस प्रकार से मैं ये लाइन खींच दी। ये हमारी फिटिंग, ये हमारी कटिंग आपको दिखाई दे रहा है। चलिए लाइन खींच देते हैं, इससे हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, और 1.5 इंच की गहराई पे हमारे आर्म होल की बैक साइड में गहराई होगी। फ्रंट पार्ट में 1 इंच और बैक पार्ट में 1.5 इंच। चलिए हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारी आर्म होल की गहराई हो गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो 1 इंच अंदर की ओर नीचे साइड माइनस करके हम तिरछी लाइन खींच देंगे। इससे चाहे जितना हेल्दी व्यक्ति हो, ब्लाउज जब वो हाथ ऊपर उठाएगा तो ब्लाउज उसका ऊपर की ओर नहीं खिसकेगा। अब हम यहाँ पे अपनी प्लेट लगा दें। 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने 4.5 पे लगाई थी, यहाँ पे 5 पे लगाएं, क्योंकि इसमें चौड़ाई थोड़ी अधिक है। साइज के हिसाब से भी हमारे प्लेट्स के निशान बदल जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और 2 इंच यहाँ सीधी सिलाई होगी, उसके बाद हम तिरछी सिलाई करके ये अपना बना लेंगे। अब हमारी पूरी निशान यहाँ पे लग चुके हैं। सिर्फ एक निशान हमारा बचा है, जो कि सेंटीमीटर से 1 पॉइंट हम गले से कंधे की तरफ झुका के एक लाइन खींच देंगे। इससे गला हमारा उतरेगा नहीं। ठीक है, बैक पार्ट हमारा हो गया। ये कितने साइज का ब्लाउज है, 40 साइज का हमारा ये ब्लाउज है। अब हम आते हैं अपने फ्रंट पार्ट में। इतने से ही कपड़े में हमको सारे काम निकालने। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ निकल पाता है और स्लीव से निकल पाती है, बेल्ट रह जाती है, तो बेल्ट हम फिर यहाँ से निकाला करते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से अपना मेजरमेंट कर लेते हैं कि शोल्डर गिराते समय ये जगह हमारे आगे वाले पार्ट में टच नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम इस प्रकार से नाप रख लेते हैं। यहाँ हमारा कपड़ा बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, तो हम सबसे पहले लाइन सीधी खींच लेते हैं ताकि हमको अपने कपड़े का नाप पता चले। अब आधा इंच यहाँ पर हमको काज बटन पट्टी का मार्जिन लेना है। उसके बाद 2.25 इंच हमें गला लेना है। उसके बाद 3 इंच हमको शोल्डर लेना है और 7 इंच हमें यहाँ नीचे की ओर लाना है। ये देखिए, अब ये पॉइंट यहाँ टच नहीं हो रहा है, हमारा काम हो जाएगा। तो आप अच्छे से एक बार और देख लें। चलिए हम इसे खिसका दें, आपको अच्छे समझ में आ जाए। आधा इंच यहाँ पे फ्रंट पार्ट के आई हुक पट्टी का मार्जिन, 2.25 इंच हमारे गले का मार्जिन और 3 इंच हमारा शोल्डर का। तो इस प्रकार से हमारी एक लाइन यहाँ पे पूरी खिंच गई, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा हो। ये देखिए एक लाइन हमारी पूरी हो गई। ये 40 साइज का ब्लाउज है, इसको याद रखिएगा। ये लाइन हम खींच दें, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये हमारा काज बटन पट्टी का मार्जिन है, इसको मत भूल जाइएगा। अब यहाँ पे हम 2.25 पे एक निशान लगा दें अपने गले के लिए। ये है, और गला इनका हमने कितना चौड़ा लिया था, 6.5 इंच की लंबाई लेनी थी। हमने अभी आपके सामने नापा हुआ था फ्रंट पार्ट की। ये डीप नेक ज़्यादा पहनती हैं, ऐसा हमको समझ में आया। और इसकी भी हमको 1 पॉइंट की गहराई पे नोक गोलाई दे देनी है गले की। ये देखिए, अब हम अपने शोल्डर का नाप तो पहले ही हो चुका है हमारा। ये है, यहाँ पे हमको चौड़ाई अपनी रखने चलिए सबसे पहले। तो 10 इंच तो हमारी ये है फिटिंग, काफ़ी चौड़ा ब्लाउज है। 10 इंच हमारी चौड़ाई है। उसके बाद 1 पॉइंट लूजिंग हो गई। ये हमारा मार्जिन का कपड़ा हो गया। तो हम कहाँ तक आए, यहाँ तक आ गए सीधे। इतने सारा कपड़ा हो गया हमारा। ठीक है, बैक पार्ट में हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे गहराई दी थी, यहाँ पे हम 1 इंच पे गहराई देंगे और 3 इंच यहाँ, हमेशा याद रखिएगा, और 3 इंच यहाँ, और इस प्रकार से हम इसे गोलाई दे देंगे। ठीक, बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट का गला और गहराई शोल्डर की आपके सामने हो चुकी है। और ये जो निशान है, चलो लेंथ का निशान भी लगा दें। अब 13 हमको लंबाई चाहिए है और 1 इंच हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए, 1 इंच हमें बेल्ट का मार्जिन चाहिए है। बेल्ट यानी कि तुरपाई का मार्जिन। तो हमारा ये 15 पहुंच गया। तो 15 पे हम एक लाइन खींच देंगे। इस पे हमारा ज़्यादा कपड़ा नहीं बचेगा,
क्योंकि साइड से कपड़ा अगर बच जाता है तो यहाँ से हम तुरपाई पाइपिंग के लिए निकाल लेते हैं, और इसकी चौड़ाई ज़्यादा कवर होगी तो उतना कपड़ा नहीं निकलेगा, तो हमें यहाँ से पाइपिंग देनी पड़ेगी क्योंकि बाजू छोटी होगी। तो 12 इंच पे हमारी बेल्ट का निशान लगेगा। ये है 12 इंच हमारी ये बेल्ट हो गई, और ये हमारा कटिंग का निशान है, सॉरी फिटिंग का, और ये हमारा कटिंग का निशान है। ये कटिंग का निशान है, ये फिटिंग का निशान है, ये बेल्ट का निशान है, आर्म होल और गला। अब चलिए बेल्ट पे हम 1 इंच आगे की ओर माइनस करेंगे और आधा इंच हम पीछे की ओर माइनस करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 पे एक निशान लगाएंगे। उस निशान पे इस निशान को इस तरह से, और इस निशान को इस निशान पे इस तरह से हमें मिला देना है। इससे क्या होता है कि हमारा पफ बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो चलिए अपने 4 टक्स का या 4 प्लेटों का 4 टक्स का ब्लाउज बनाना है, तो उस प्रकार से देखिए ये हमारा यहाँ पे 5.5 निकल आया है, तो 2.25 पे हमारा निशान लगा। जितना हमारा यहाँ पे है ये देखिए 5.5 बच रहा है, तो उसका हमने ये आधा कर दिया, तो अपने आप हमारा 3.25 इंच आ गया। ये देखिए ठीक 3.25 पे हमने निशान लगा दिया पहली प्लेट के लिए। कितनी लंबी होगी हमारी? 3 इंच की लंबी होगी। 1 इंच के मार्जिन में सिलाई होगी इसके, ठीक है। और यहाँ पे 4.5 पे एक निशान होगा जो कि 2 इंच लंबी होगी, 2 इंच लंबी ये प्लेट होगी, और 1 इंच के मार्जिन में इसकी सिलाई की जाएगी। ये अब ये वाली में 2 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और 5 इंच लंबी होगी ये प्लेट, लेकिन इनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम इस प्लेट को आधा इंच और बढ़ा देंगे, 5.5 इंच रखेंगे। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पता चले 26 साइज का ब्लाउज बन रहा है और आप उसको 5.5 या 6 रखे हुए, ऐसा नहीं होता। ये वाली प्लेट्सों की लंबाई साइज के हिसाब से बदलती रहती हैं। अब जैसे कि इनका लंबाई कम है ब्लाउज की, तो हमने ये 2 रखा है। अगर इनने 16 लंबाई का ब्लाउज पहना होता और 40 साइज की अगर ये होती, तो ये हम 2.5 कर देते उठा के प्लेट को। अब ये वाली हम 3 इंच ही रखेंगे। सभी प्लेटें नहीं बढ़ती हैं, 2 प्लेटें ऐसी होती हैं, एक ये और एक ये, जिनका नाप घटता और बढ़ता रहता है। ये तो लगभग सेम ही रहती हैं। तो चलिए फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के निशान आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 1 पॉइंट की गहराई इसमें भी अभी बची हुई है। 1 पॉइंट की गहराई हम यहाँ भी दे रहे हैं, जिससे हमारा ब्लाउज उतरेगा नहीं। तो चलिए ये वाली कटिंग आपके सामने हो चुकी है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा थोड़ी सा कपड़ा बच रहा है, इस बार ज़्यादा कपड़ा नहीं बच रहा है, तो पाइपिंग पट्टी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे जो हमारा कपड़ा यहाँ बच रहा है। तो चलिए अब हम बाजू का निशान लगाते हैं। इस कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और उसको इस साइड ले आएंगे, तो हमारा बाजू का निशान लगेगा। अब हम इसे 2 परत में कपड़ा रखा हुआ है, इसे हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे, अपने 4 परत में से कर देंगे ऐसे, और बाजू नाप लेंगे इनकी बाजू कितनी है। ये देखिए इनकी बाजू बन रही है, ये जो सिलाई का निशान यहाँ पे आ रहा है, इनकी बाजू बन रही है 3 इंच की, और मोहरी कितनी आ रही है बाजू की इनकी? 6.25 इंच की मोहरी आ रही है। तो सबसे पहले हम देखो 6.25 इंच तो हमारा ये फिटिंग ही हो गया है, ये हमारा फिटिंग ही है। अब आपको आज हम वो बताएंगे कि जैसे कपड़ा कम हो तो आर्म होल कैसे बढ़ाना है यहाँ पर। अब देखिएगा आपको ये ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे हमारा कपड़ा सिर्फ इतना सा फोल्ड होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं होगा, और 3 इंच हमको लंबी बाजू ही बनानी है, तो आधा इंच ये छोड़ के 3 इंच यानी कि 3.5 पे तो हम पहले एक निशान लगा देंगे। ये हमारा सिलाई का पॉइंट आ गया है, इतना यहाँ दबेगा, इतना ही। इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे अपना आधा इंच का, और मार्जिन ले लेंगे, ठीक है, और लाइन खींच देंगे। ये देखिए एक लाइन ये खींच गई, एक लाइन ये खींच गई, ठीक है। उसके बाद 2.5 इंच पे एक लाइन और खींचनी है। अभी आपको समझाते हैं किस प्रकार से हमने इतने रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे इतना कपड़ा दब जाना है, ये कपड़ा इतना यहाँ दब जाएगा, यहाँ पे इतना कपड़ा दब जाएगा, तो हमारी बाजू कितनी बनेगी? ये देखिए आ गई 3 इंच पूरी बनने के लिए। और ये हमारी आर्म होल की गहराई के लिए लाइन खींची जाती है, तो 1 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, 4.5 इंच हम सेकंड लाइन से ले लेंगे। अब आज हम 4.5 नहीं लेंगे, आज हम 5 लेंगे, क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। 5 हम यहाँ पे लेंगे, 1 हम यहाँ पे लेंगे,
और इनका आर्म होल तो 7.5-8 आ ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल हो गया कम आज, तो हमारा यहाँ 7 निकल के आ रहा है और हमको ये यहाँ तक पहुँचाना है। तो देखिए हम किस प्रकार से करते हैं काम। पहले तो हम इसकी गहराई दे देंगे यहाँ से यहाँ तक और कटिंग कर लेंगे। फिर इसी कपड़े से हम आपको आर्म होल बढ़ाना बता देंगे, किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं आस्तीन की चौड़ाई को। ये देखिए ये कपड़ा हमारा निकल आया है, ये कपड़ा हमारा निकल आया है। इस कपड़े को हम यहाँ पे इस प्रकार से सिलाई कर देंगे। देखिए हमारी आस्तीन बढ़ गई और यहाँ पे हम ये कट कर देंगे। यहाँ पे ये हमने अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी आस्तीन बढ़ गई, हमारा आर्म होल बहुत ज़्यादा बन गया, ये आ गया। यहाँ तक कि आप सिलाई में आधा इंच यहाँ जब जाएगा तो हमारा पूरा 8 इंच का निकल आएगा। ये हमारा आर्म होल निकल आया। इस कपड़े को इसी आस्तीन से ये कपड़ा मिल गया है। चलिए अब हम आस्तीन की गहराई कट कर लेते हैं, उसका निशान भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आज आपने ये सीखा ना कि इसी कपड़े से हम कैसे अपनी आस्तीन को बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे 4 पीस ही निकलते हैं, इन्हीं को हम इस प्रकार से रखेंगे। हमारी आस्तीन की जितनी चौड़ाई कम पड़ जाती है वो हमारी बढ़ जाएगी। अब ये जो आधा इंच पे हमने निशान लगाया था, इसी पे इस प्रकार से हम ये लगा दिया निशान और अपनी गहराई कट कर लेंगे। और इतना ध्यान दीजिएगा, जब गहराई कट करते हैं तो बीच में जो कपड़े हों एक ही तरह के हों। अगर उल्टे हैं तो उल्टे उल्टे हों, सीधे हों तो सीधे सीधे हों। ऐसा नहीं कि ये पार्ट सीधा हो ये पार्ट उल्टा, तो जब आप आस्तीन जोड़ने जाएंगे तो आपको बहुत समस्या हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपोजिट रखनी है स्लीव्स आपको। ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई है, साइड में हमने उसको रख दिया है। अब चलिए हम इसको देखें, इसकी कटिंग करें। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है और इसी से हमको पट्टियां भी अभी निकालनी थी। चलिए जल्दी जल्दी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और हमने कटिंग इस प्रकार से की है कि सारे कपड़े जुड़े हुए हैं। जुड़े होने से हमें बहुत सारे पट्टियां निकालने में सुविधा होगी। देखिए बेल्ट हमारी अलग है, फ्रंट पार्ट हमारा अलग है, बाकी का भी हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सारे कपड़े जुड़े हुए हैं। ये देखिए बैक पार्ट अलग है। अब आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े एक दूसरे से जुड़े हैं। इस प्रकार से हमने ये कटिंग करी है। तो सबसे पहले हम इसको अलग करेंगे। ये जो 2 पट्टियां निकलती हैं, इससे हम अपनी काज बटन की पट्टी निकाल लेंगे और ये जो किनारे में इतना कपड़ा बचता है, इससे आप ब्लाउज की लटकन भी बना के उनको दे सकते हैं। तो ये हमारी काज बटन पट्टी हो गई। अब हम ये कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारी ये सीधी पट्टी निकलती है। आप जैसे कि बेल्ट का कपड़ा कभी कभी नहीं निकलता तो आप यहाँ से बेल्ट बना सकते हैं और ये कपड़ा है। तो अब चलिए हम आपको पाइपिंग पट्टी कट करना बताते हैं। तो पाइपिंग पट्टी हमें कहाँ से, जहाँ से हमारा कपड़ा तिरछा खिंचता है इस प्रकार से, वहाँ से हमको पाइपिंग पट्टी की सबसे पहले एक तिरछी लाइन खींच देनी होती है इस प्रकार से। अगर आपका हाथ बहुत सधा हुआ है तो आप 1 इंच की पाइपिंग पट्टी बना सकते हैं, मतलब 1 स्केल लगा के। अगर हाथ नया सीख रहे हो आप तो 1.5 इंच पे निशान लगाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो आप 1.5 इंच पे निशान लगाइएगा। ये 1 इंच का निशान है और ये है 1.5 इंच का निशान, इतना अंतर दोनों में आता है। ठीक है, नए जैसे हाथ सेट होता है तो आप 1 इंच पे काम आराम से कर सकते हैं। कॉटन के ब्लाउज है, 1 इंच पे आराम से पट्टी बन जाती है बहुत अच्छे से। और ये 1.5 इंच की पट्टी है, तो जो आप निकालना चाहें। तो चलिए हम निशान लगा दें पट्टियों के और इनकी कटिंग हो जाएगी। पूरे ब्लाउज की कटिंग आज हमने आपको नाप लेके बताई है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हौसला बनाए रखिए, हम भी कुछ मुकाम हासिल कर सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।